तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? यह निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ, किंतु द्रौपदी वस्त्र हरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है, और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं पार्थ, और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनके पक्ष में युद्ध करने आए हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य। जय माँ काली। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि देश भर में क्या चल रहा है, स्पेशली जो भी कोलकाता में हुआ, और भी बहुत सी जगहें हैं जहाँ ये सब हो रहा है। क्यों ऐसे केस देश भर में बार बार उठते हैं और हर बार किसी निर्भया को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है और 7 साल लग जाता है उन अपराधियों को जेल के पीछे जाने में, फांसी पाने में, और अभी भी निर्भया केस का एक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। ऐसे केस कल भी उठते थे, आज भी उठते हैं और आगे भी उठते रहेंगे अगर हम लोग नहीं जागे तो। यही समय है हम लोगों के जागने का। अगर इस बार नहीं जागे तो पूरा समाज सोता रह जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट मेरा है वो है सेल्फ डिफेंस। हमें सेल्फ डिफेंस सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दरिंदे भूल गए हैं कि इसी भारतवर्ष में माँ आदिशक्ति हुई है, रानी लक्ष्मीबाई हुई है, राणा ताराबाई हुई है, और ये भूल चुके हैं नारी के पास स्वजन की शक्ति है तो विनाश की शक्ति भी उसमें है। ये माँ काली और दुर्गा को भूलते जा रहे हैं। अब समय आ गया है इनको उनकी याद दिलाने का। तो हमें अपनी माताओं और बहनों को इतना सेल्फ डिफेंस तो सिखा ही देना चाहिए कि वो किसी की जान ले सके। ये भारत में कंपलसरी कर देना चाहिए। मेरी विनती है भारत के हर नागरिक से कि वो बेटी को पढ़ाएं और उन्हें बचाएं, और उन्हें बचाने के लिए उनका सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ही जरूरी है इस देश में। अगर नारियों ने अच्छी तरह आत्मरक्षा सीख लिया तो कोई भी उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर करेगा तो आंख निकालने की क्षमता उनके अंदर होगी। वो आत्मनिर्भर बनेगी और इस देश का विकास होगा, और ऐसी छोटी मानसिकता वाले लोगों को करारा जवाब मिलेगा। एक बार की बात है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन था तो उन्हीं के शासन में एक ऐसा ही केस आया। एक ब्राह्मण था जो उनका ही रिश्तेदार था, लेकिन उसने ये कुकर्म किया, और उसके बाद पता है महाराज ने क्या निर्णय लिया? उसके दोनों हाथ पैर कटवाकर उसको बीच चौराहे पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया, और आते जाते लोग उस पर थूकते थे। और उसके बाद उनके शासनकाल में ऐसा कोई दूसरा केस नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ फांसी से कुछ नहीं होने वाला। इनके खिलाफ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए कि ना ये मर सके और ना ये जी सके। फांसी तो निर्भया के केस में भी हुई थी, लेकिन क्या हुआ? ये केस वापस आ रहे हैं। और मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि ये समाज नारी शक्ति को भूलता जा रहा है, उनकी गाथाओं को भूलता जा रहा है, और वो गाथाएं इन्हें सुनाकर वापस से इस समाज को जगाना होगा। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं और सोच रहे हैं अरे क्या हुआ, हमारे घर का तो कोई नहीं था ना। बस ऐसे ही लोग समाज के शत्रु हैं और हमेशा इस समाज को नीचे करते रहेंगे। और एक और पॉइंट, पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे, जितेंद्रिय पुरुष हुआ करते थे, ब्रह्मचारी हुए थे, लेकिन आजकल तो ये सब दिखता ही नहीं है। सभी जगह व्यभिचार और कुछ नहीं। अब तो बस ऐसा लगता है कि सारी तरफ राक्षस ही राक्षस घूम रहे हैं, और इन राक्षसों को सबक सिखाना ही होगा। मेरे हिसाब से आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अरे जिस भारतवर्ष में इस कर्म के लिए लंका जला दी जाती थी, अब सिर्फ मोमबत्तियां जलती हैं। जो हाथ पहुंचे थे द्रौपदी के वस्त्रों तक, वो हाथ नहीं रहे। जिस जंगा ने ये दुष्कर्म किया, उसकी जंगा नहीं रही, वो इंसान खुद भी नहीं रहा। तो क्यों रह जाते हैं ये अपराधी? इस भारतवर्ष में इस दुष्कर्म के लिए महाभारत हो जाता था, रामायण हो जाता था, लेकिन अब केवल फांसी भी शायद 7 साल बाद हो जाएगी। अरे अगर ऊपर से फ्रीडम फाइटर्स हमें देखते होंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत लोग देखते होंगे, तो वो लज्जा के मारे ही डूब जाते होंगे, क्योंकि असली मायने में देश आजाद हुआ नहीं। बस फर्क इतना है, पहले गोरे अंग्रेज राज करते थे और अब काले अंग्रेज राज करते हैं।
अगर कोई कुछ कर सकता है तो हम सब लोग एक साथ हो जाइए अभी और अन्याय के खिलाफ युद्ध छेड़ दीजिए। हम ही लोग हैं जो अपने देश को बदल सकते हैं, हम ही लोग हैं जो अपने देश में बदलाव ला सकते हैं, देश को सुधार सकते हैं। तो हमें उठना होगा, एकजुट होना होगा और अन्याय के खिलाफ युद्ध करना ही होगा। अरे जिस भारत देश के लिए वीरों ने अपना खून पसीना बहाया और इस भारत को इतना महान बनाया, उस भारतवर्ष के लिए हम क्या छोटा सा योगदान भी नहीं दे सकते? सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो में जो बातें हैं उन पर अमल करना ही होगा। हमें नारियों को आत्मनिर्भर और आत्मरक्षा सिखानी ही होगी। जय हिंद। अगर देश के लिए आपका सच्चा प्रेम है और आप देश के सच्चे नागरिक हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो के हर एक वचन पर अमल कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।